प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए पथ निर्माण मंत्री जी को, श्री नंदकिशोर यादव जी को, और पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण निगम को मैं बधाई देता हूं। यह मीठापुर आरओबी और चिड़ैयाटार फ्लाईओवर के बीच में नवनिर्मित स्टेशन रोड फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया और सब लोगों ने बता दिया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। इस फ्लाईओवर का कितना लाभ है, जो पटना जंक्शन स्टेशन के आसपास जिस तरह से भारी भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, और उससे छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने इसके बारे में सोचा और ये समझा कि चिड़ैयाटार फ्लाईओवर से लेकर मीठापुर फ्लाईओवर के बीच में एक फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, ताकि जिन लोगों को एक जगह से आगे जाना है, पटना जंक्शन स्टेशन पर उनके चलते कोई भीड़ नहीं बढ़ेगी, और जिनको पटना जंक्शन की ओर आना है उनको भी सहूलियत हो जाएगी। इसलिए यह काम किया गया और जितने फ्लाईओवर का निर्माण हम लोगों ने करना शुरू किया है, आप सबको मालूम है, कंकड़बाग में रहने वाले लोग अगर एक बार इस तरफ आना होता था तो दिन भर में अगर एक बार आए तो बड़ी मुश्किल से कई घंटों के बाद लौट पाते थे, और सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा हम कंकड़बाग से इस इलाके में आए, या इस इलाके का आदमी को यह भी नहीं सोचता था कि एक बार अगर कंकड़बाग इलाके में चले गए तो कभी उसके बाद दोबारा भी जाना पड़े तो बड़ी मुश्किल थी। अब जिस तरह से उधर फ्लाईओवर बन गया, अब क्या आराम से जिनको जितनी बार आना जाना रहता सब आ जा रहे। तो इस तरह से जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, तो और यही नहीं, ठीक ही कहा माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने, नंदकिशोर जी ने, अगर स्टेशन के उत्तर साइड में हम लोग इस फ्लाईओवर का निर्माण कर चुके हैं, तो इसी प्रकार दक्षिण साइड में भी फ्लाईओवर का निर्माण करने का निर्णय है और उस पर काम अब तेजी से होगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी सहूलियत होगी, और हम लोगों ने एक एक चीज पर ध्यान दिया। आप ये देख रहे हैं, ये जो पुल बना, और आपको मालूम है कि हम लोग पटना मेट्रो के लिए भी प्रयासरत है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी, लेकिन इस बीच में पॉलिसी में चेंज आया है, तो नई नीतियों के आलोक में हम लोगों को दोबारा अपने प्रस्ताव को भेजना है। इसके लिए नगर विकास विभाग पूरे तौर पर लगा हुआ है और हमारी चर्चा भी हुई है, 3-4 महीने के अंदर होंगे। और अभी प्रकाश उत्सव के अवसर पर केंद्रीय नगर विकास मंत्री जी आए हुए थे, पुरी साहब, उनसे भी विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के सचिव भी थे, सब प्रधान सचिव थे, और विस्तृत चर्चा हुई है। और जैसे ही नए पॉलिसी के मुताबिक वो प्रस्ताव वहां पहुंचेगा, उन्होंने वचन दिया है कि न्यूनतम समय में उसकी मंजूरी हम लोग करेंगे और वो भी बनेगा। तो पटना में मेट्रो रेल बनना, इसलिए हम लोग एक एक चीज पर सजग रहते हैं कि अगर हम कोई फ्लाईओवर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि पटना मेट्रो रेल का जो रूट है, इसमें दोनों में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न न हो। ऐसा न हो कि निर्माण प्रारंभ हो जाए और उसके बाद पता चले कि यहाँ पर तो मेट्रो को दिक्कत हो गई। तो शुरू से ही हम लोगों ने एक एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचा। अब ये मेट्रो, पटना मेट्रो बनेगा तो उसका यहाँ पर पटना जंक्शन स्टेशन तक का उसके लिए रास्ता होना चाहिए, इसलिए नीचे पिलर नहीं लगा। और आप देख लीजिए किस तरह से ब्रिज बना है, नीचे खुला हुआ है। जब भी पटना मेट्रो बनेगा तो उसको इस ओवर ब्रिज के चलते, इस फ्लाईओवर के चलते कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग एक एक चीज का ख्याल रखते हुए, आप देख रहे हैं पटना में जो लोहिया पथ चक्र बन रहा, किस तरह से लोगों को असुविधा हो रही थी।
तो उसके लिए जो काम हो रहा है उसमें भी हम लोगों ने ध्यान रखा है कि कहीं से भी पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो रूट है और जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हम लोगों ने इन सब चीजों का ख्याल रखा। और यही नहीं, जब इसका निर्माण हो रहा था तो कुछ समय पहले हम सब लोग आए अधिकारियों के साथ, नंदकिशोर जी भी थे, हम भी थे, और पूरा पैदल यहाँ से हम लोग चिड़िया टार तक गए थे। और उसी समय हम लोगों ने देखा कि भाई वो तो फरवरी में ही जो एग्जीबिशन रोड वाला फ्लाईओवर है उसका शुरू हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसमें उपयोग कम हो रहा, क्योंकि गांधी मैदान से जा सकते हैं लोग, अब इधर से गांधी मैदान जाने में दिक्कत है, तो इसके चलते हम लोगों ने यह भी सोचा और इससे उसका भी कनेक्टिविटी हम लोग, एक सीधे कनेक्टिविटी है, एक कॉर्नर पर भी कनेक्टिविटी रिंग देकर हम लोग करने का विचार कर रहे हैं और उस पर भी काम हो रहा है, ताकि अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई ढांचा बनकर तैयार है तो उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठावें। और जब उस दिन हम लोग घूम रहे थे तो एक एक स्थान पर गए, जिसका जिक्र किया अभी नंदकिशोर जी ने, हर जगह पर गए और हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने इतना सब कुछ बनाया है, लेकिन अब जिस तरह से आबादी पटना की बढ़ रही है और हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि 1931 आते आते अभी की आबादी से दुगना से भी ज्यादा आबादी पटना की हो जाएगी। संभव है, जो हम लोगों का आकलन है कि इसकी आबादी 60 लाख के करीब होगी। अब आप सोच लीजिए, यहाँ 60 लाख और बाहर से कितने लोग आते हैं। एक तो होता है जो स्थायी तौर पर यहाँ रहते हैं और कितनी लाखों की संख्या में प्रतिदिन इस राजधानी में लोग आते हैं और यहाँ से वापस जाते हैं। तो उस तरह से सोच लीजिए, तो हो सकता है कि 1 करोड़ तक के लोगों का आवागमन हो इस शहर से। इसलिए अभी से ही हम लोगों ने इसके बारे में प्लान किया, एक एक चीज के बारे में आवश्यकता पड़ेगी उसका हम लोग आकलन और अध्ययन करा रहे हैं कि बाईपास के ऊपर, क्योंकि देखिए आज तो अब सिस्टम ये हो गया कि आप लैंड एक्विजिशन करना चाहिए तो बड़ा मुश्किल, बहुत दिक्कत होती है। तो उसका सबसे सहज उपाय है सड़क के ऊपर फ्लाईओवर बनाइए, उसमें असुविधा नहीं, जल्दी काम भी पूरा होगा और सहज ढंग से काम भी होता है। तो बाईपास के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ताकि स्ट्रेट वे जो NH है उसके साथ लोगों का संबंध हो जाए। कोई हाजीपुर जाना चाहता है गांधी सेतु की तरफ, कोई आगे जाना चाहता है, तो हर तरह से कनेक्टिविटी। और आप जानते हैं कि अब नया बस टर्मिनल बन रहा, बड़ा भारी बस टर्मिनल बन रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनल बन रहा, वो बनेगा, उसको देखिएगा आप लोग। उस बस टर्मिनल से भी किसी को असुविधा नहीं हो स्टेशन आने के लिए, यह भी हम लोगों का विचार है और उस हिसाब से उसके लिए भी फ्लाईओवर बनाना हो तो बनेगा। पटना में अब कितना प्लेन चल रहा है, कितना फ्लाइट है, अब उससे भी काम नहीं चलने वाला। तो अब यह तय हो गया कि पटना और बिहटा दोनों, बिहटा एयरपोर्ट को भी एयरफोर्स के साथ सहमति केंद्र सरकार की हो गई है, वहां पर एयरपोर्ट लोग अब बनेगा, सिविल एयरपोर्ट भी वहां पर बनेगा और उसके टर्मिनल बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है और वह भी जो एक्विजिशन का काम है वह भी अंतिम चरण में। तो जब बिहटा में भी बहुत सारे प्लेन उतरेंगे और पटना में उतरेंगे, तो दोनों के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो बिहटा जाने के लिए भी एक लंबा फ्लाईओवर का निर्माण होगा, उस तरह की सड़क बनेगी। ये जो सेतु बना आपका दीघा से सोनपुर का सेतु, तो आप देख रहे थे, हम ही लोगों ने कहा कि साहब इसको नीचे से देने से काम नहीं चलेगा और उसका बन रहा है एलिवेटेड कॉरिडोर। तो इस प्रकार से एक एक चीज को ध्यान देकर हम लोगों ने प्रारंभ से सड़कों के निर्माण में, आवागमन में, और ये जगह देखिए कितना सुंदर है, बगल में मंदिर, बगल में मस्जिद, दोनों बहुत ही अपनी अहमियत है। और बाईं तरफ आप देखिए तो बुद्ध स्मृति पार्क, भगवान बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण के अवसर के स्मृति में हम लोगों ने बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कराया। आप ये देख रहे हैं
ये करुणा स्तूप है। इस करुणा स्तूप में 6 देशों से भगवान बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए हैं। ये ठीक आपके बगल में म्यूजियम है। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। इसके ठीक पीछे जाइएगा तो वहां देखिएगा बोधि वृक्ष है, बोध गया का बोधि वृक्ष। और सम्राट अशोक ने जो भेजा था श्रीलंका में अनुराधापुरम का बोधि वृक्ष, ये सब वहां पर लगा हुआ। और जब हमको पता चला कि श्रावस्ती में बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध के समय में ही लगाया गया था, क्योंकि लगभग 24 वर्ष तक वर्षावास उन्होंने किया था श्रावस्ती में। जब मुझको इसकी जानकारी मिली तो मैंने श्रावस्ती से भी बोधि वृक्ष मंगाकर वहां लगा दिया और सबके बीच में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा। और आप देख लीजिए, ये तो बांकीपुर सेंट्रल जेल था, यहाँ पर बैठे हुए हम सब लोग आंदोलन में इस जेल में गए हुए, तो जेल का भी एक हिस्सा इसको सुरक्षित रखा गया यादगार के लिए। जरा बाईं तरफ देखिए, चारों तरफ अभी फूल चंपा का कितना खिला हुआ है। तो जो लोग भी इधर से गुजरेंगे उनको कितना अच्छा लगेगा। ये जो बना था गाड़ी के लिए, उसमें हम लोगों ने तो कह दिया कि 3 व्हीलर जितना टेम्पो है सबको मुफ्त में इसमें रखो, ताकि यहाँ पर का जितना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है उससे कुछ छुटकारा मिलेगा बारी बारी रेगुलेटेड वे में। और जब हम घूम रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे हम लोग, तो इसके ऊपर वाले इसमें हम लोग के मन में यह भी है कि एक जबरदस्त इसमें रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जाए, ताकि लोग ऐसी जगह हो कि खूब प्रेम से बिहार का हर प्रकार का व्यंजन लोगों को खाने को मिल जाए। इस तरह का वह भी कंसेप्ट है, ताकि यहाँ पर लाखों लोग यहाँ से गुजरते रहते। तो ये सारी चीजें एक एक पहलू को देखते हुए प्रकाश उत्सव हुआ, 350वां प्रकाश पर्व हुआ जनवरी महीने में। और इस बार 23, 24, 25 दिसंबर को शुक्राना समारोह हुआ, 351वां प्रकाश उत्सव हुआ। और जिस तरह से काम किया गया बिहार के लोगों के द्वारा, जो सेवा अर्पित की गई, मैं इसके लिए समस्त बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि जितने भी श्रद्धालु चाहे जनवरी में आए या अभी आए, सब लोग एक एक बिहार वासियों की तारीफ कर रहे हैं। उनके मन में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थल। तो हम लोगों को जब 17 में 350वां साल होना था, उसके 7 साल पहले हम लोगों ने सोचा कि पटना साहिब में लोग जा कैसे पाएंगे, लाखों लोग आएंगे। उसी समय हम लोगों ने कहा था कि रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज बनाएंगे और राज्य सरकार अपने खर्चे से बनाएगी। वो रोड ओवर ब्रिज बन गया। अब बाईपास के रास्ते पर पटना सिटी और पटना साहिब के लोग कितना सहज ढंग से जा रहे हैं। तो पूरे पटना में, लेकिन अब आबादी और बढ़ेगी, वाहन की संख्या खूब बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में भी सचेत रहना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से काम हो रहा और वह सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे एक एक करके दिखता जाएगा। हम लोग तो संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं, विभाग के स्तर पर लोग सक्रियता भी रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं शुरू में तो बिहार में कोई काम होता नहीं था। इसलिए जो काम करने की क्षमता है, इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण की जो क्षमता होती है, उस क्षमता वाली एजेंसियां नहीं है, बहुत कम अब धीरे धीरे खड़ी हो रही है। नहीं तो सब बाहर की एजेंसी आकर के सब करता है। मैं तो आह्वान करूंगा कि बिहार के लोगों को, जब इतना काम हो रहा है और काम ये होता ही रहेगा, तो निर्माण करने के लिए यहाँ भी बेहतर एजेंसी का लोग निर्माण करें, बनाएं और जितना काम हो रहा है वो सब काम करें। उससे रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा और यहाँ का पैसा, यहाँ की कंपनी रहेगी, यहाँ के लोग रहेंगे तो यहीं और रहेगा, वो अच्छी बात होगी। तो इस अवसर पर मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामना देते हुए, और ये जो फ्लाईओवर आज से प्रारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया है, इसके लिए मैं पुनः पथ निर्माण विभाग को, पुल निर्माण निगम को और पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, हम देख रहे हैं कि इस बार जाड़ा बड़ी कम पड़ रहा था, लेकिन रात से थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस समय भी थोड़ी हवा जो चल रही है उस सब को थोड़ा परेशान करेगा। तो हम लोग नहीं चाहेंगे
कि हम लोग के इस कार्यक्रम के चलते कोई एक को भी ठंडा लगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय